दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी.एस. शेखावत है। मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि मैं रोज़ टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके लिए लेकर के आता हूँ, लेकिन आज बिकॉज ऑफ द संडे एक धार्मिक आध्यात्मिक आर्टिकल नहीं है, क्योंकि संडे के दिन स्पीकिंग ट्री कॉलम की छुट्टी रहती है। तो आज मैंने एक लोकल टॉपिक आपके लिए लिया है और इसका नाम है सस्पेक्टेड रिमेन्स ऑफ यूथ स्वेप्ट अवे इन चंबल फाउंड। एक छोटा सा आर्टिकल लिया है समझाने के लिए। आज मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगा कि आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब कैसे पकड़ के पढ़ा जाए, इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। प्लस प्रीपोजिशन के साथ हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है और प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट से पहले एक शॉर्ट पॉज देना जरूरी होता है। ये इंग्लिश अखबार पढ़ने की टेक्निक है जो मैं आज आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमको ग्रामर भी सिखाई जाए, तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, अगर एक बार आप इंग्लिश एनवायरनमेंट में ढलने की ज़रूरत है, अगर आप रोज़ 15-20 मिनट अखबार पढ़ लें तो समझ लीजिए आप 1-2 महीने के अंदर इंग्लिश एनवायरनमेंट में ढल जाएंगे। और अगर इंग्लिश एनवायरनमेंट से आप अच्छी तरह वाकिफ हो गए तो फिर इंग्लिश की ग्रामर आपके लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं रहेगी। लेकिन एनवायरनमेंट में रहना ज़रूरी है। अब एनवायरनमेंट में रहने के लिए आज मैं जो कुछ ट्रिक बताना चाह रहा हूँ इंग्लिश अखबार पढ़ने की, वो आप ध्यान से देखिए क्या ट्रिक्स बताता हूँ मैं, और इसको ध्यान दीजिए। इसके ऊपर मैं मेन ट्रिक 2 ही बता रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ के पढ़ना, प्लस प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, और प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट से पहले जरा सा शॉर्ट पॉज, या यूं समझ लीजिए समझ करके आगे पढ़ते जाएं छोटे छोटे टुकड़ों में। बस इंग्लिश अखबार पढ़ने की यही टेक्निक है। तो आप ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूं आज आपको। देखिए हम शुरुआत करते हैं। इसको मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया है और अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं इसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब कैसे पकड़ा जाता है। चैप्टर का शीर्षक है सस्पेक्टेड रिमेन्स। रिमेन्स का मतलब होता है रिमेन, जो पीछे बच जाता है उसको रिमेन कहते हैं। तो सस्पेक्टेड का मतलब होता है डाउटफुल। डाउटफुल रिमेन्स, जो चीजें जो बच गई हैं वो संदेह के दायरे में हैं। अब ये तो हो गया एक सब्जेक्ट। ऑफ प्रीपोजिशन है, सॉरी एक्सक्यूज मी, मैं इसको अलग कलर दे देता हूं। प्रीपोजिशन को मैं ग्रीन कलर देता हूं हमेशा, ठीक है। तो जितनी भी प्रीपोजिशन होगी उसमें मैं ग्रीन कलर दे दूंगा उसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, यानी नाउन। तो सस्पेक्टेड रिमेन्स, बचे हुए अवशेष। अब ये पूछा जा रहा है किसके बचे हुए अवशेष, तो यहां प्रीपोजिशन आ गई ऑफ यूथ, यूथ के बचे हुए अवशेष। अब ये पूछ रहा है कि कौन से अवशेष, यहां ये बताएंगे स्वेप्ट अवे, जो स्वेप्ट यानी पानी में बह गए थे। स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लग जाना, और ये स्वीप की थर्ड फॉर्म है स्वेप्ट। स्वेप्ट के साथ में अवे एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है, सॉरी, इसके साथ एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है, इसको फिर बोलते हैं स्वेप्ट अवे। ये एक फ्रेजल वर्ब बन गया। फिर ये पूछ रहा है कहां बह गए, तो इसके आगे फिर एक इन प्रीपोजिशन आ गया, और इन के बाद में नाम आ गया चंबल। तो चंबल में बह गए और फाउंड। अब देखेंगे तो हम ये इतना बड़ा तो सब्जेक्ट है, ये इतना बड़ा तो सिर्फ सब्जेक्ट है। ये
सस्पेक्टेड रिमेन्स ऑफ यूथ, एक यूथ यानी बच्चा, जवान बच्चे के जो रिमेन्स, बचे हुए जो अवशेष थे, स्वेप्ट अवे, बह गए थे, इन चंबल नदी, चंबल नदी में जो बह गए थे। और यहां पर ये हमें मिली है वर्ब, इतना बड़ा वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद में आती है एक वर्ब, ये है वर्ब फाउंड। फाउंड का मतलब सेकंड फॉर्म है, फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड। फाइंड यानी प्राप्त करना, फाउंड यानी प्राप्त किए गए। तो इस तरह से मैं आज आपको टेक्निक बता रहा हूं सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ के पढ़ने की। आप ध्यान देंगे थोड़े से दिनों में समझ जाएंगे। मैं वर्ब को कलर दे रहा हूं रेड कलर। तो अब हमारे कलर अलग अलग हो जाएंगे। हमारे ग्रीन कलर है प्रीपोजिशन का, मैं यहां लिख देता हूं समझने के लिए। ग्रीन कलर है तो इस तरह से मैं नाम दे देता हूं इसको। ग्रीन कलर जितना भी है वो प्रीपोजिशन का होगा, और रेड कलर होगा वो वर्ब का होगा। तो ये प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आ गया है यूथ, और इन प्रीपोजिशन के बाद चंबल का नाम आ गया है। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई ना कोई नाम आएगा इनके प्रीपोजिशन के बाद, हमेशा कोई ना कोई नाम आएगा, ये याद रखेंगे। तो हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ के पढ़ना सीख जाएंगे। तो यहाँ ये मैंने पढ़ के बता दिया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया नेटवर्क का एक न्यूज है, जयपुर की न्यूज है। न्यूज क्या है, ये पे न्यूज अखबार में आज छपी है। इसमें लिखा है हमारा उद्देश्य सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पढ़ना, प्लस ऑब्जेक्ट के बाद नाउन आता है, सॉरी प्रीपोजिशन के बाद में नाउन आता है, और प्रीपोजिशन पर हम जरा सा पॉज लेते हैं तो इंग्लिश हमें को पढ़नी आ जाएगी। जयपुर की कहानी है सस्पेक्टेड रिमेन्स। सस्पेक्टेड का मतलब डाउटफुल, रिमेन्स यानी अवशेष, ऑफ वन, ऑफ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन को हम क्या करेंगे ग्रीन, और वन नाउन आ गया, फिर ऑफ प्रीपोजिशन आ गई। ऑफ प्रीपोजिशन के बाद में दी थ्री आ गया, थ्री यूथ एक नाउन हो गया। हु वर स्वेप्ट अवे, हु जो कि, स्वेप्ट अवे का मतलब होता है पानी में बह गए, इन दी धौलपुर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये देखिए इन एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में धौलपुर का नाम आ गया। ऑन फ्राइडे, ऑन एक प्रीपोजिशन है, ऑन के बाद में फ्राइडे का नाम आ गया। वर रिकवर्ड, अब वर रिकवर्ड क्या चीज है, एक वर्ब है, क्योंकि नाउन के बाद में वर्ब आती है, जैसा मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर धौलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑन फ्राइडे, यहां सब्जेक्ट क्या है यूथ से, यूथ बहुत सारे होते हैं इसलिए वर्ब प्लूरल आ गई यहां पर, वर रिकवर्ड पाई गई। अब इसके आगे डिस्क्रिप्शन है कि क्या चीज पाई गई। ड्यूरिंग ए मेजर रिसर्च ऑपरेशन, एक बहुत बड़े ऑपरेशन के अंदर, ऑन सैटरडे मॉर्निंग। अब ये ऑन एक प्रीपोजिशन आ गई और इसके बाद में सैटरडे का नाम आ गया। तो प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद किसी ना किसी चीज का नाम आता है, ये हम ध्यान रखेंगे। और प्रीपोजिशन से पहले हम जरा सा रुक जाएंगे। वर्ब जितनी भी हैं उनको मैं रेड कलर में दे रहा हूं, और ये नाम को मैं कोई कलर नहीं दे रहा हूं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। SHO राम किशन यादव, ये किसी का नाम है। सैड एक वर्ब है, उसने कहा, किसने कहा, SHO ने कहा, दैट यह कहा, द जॉइंट एफर्ट्स
क्या कहा कि जॉइंट एफर्ट्स ऑफ द पुलिस, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, ऑफ द पुलिस, ऑफ के बाद में नाम आ गया, एंड द स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, SDRF का फुल फॉर्म होता है स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स टीम, हैव लेड, ये एक वर्ब हो गई, हैव लेड एक वर्ब हो गई, टू एक प्रीपोजिशन हो गया वापिस, दी डिस्कवरी, अब टू के बाद नाम आ गया डिस्कवरी ऑफ रिमेन्स, अवशेष पाए गए, स्पेशली फ्रॉम द टोर्सो एरिया, स्पेशली का मतलब खास तौर से, फ्रॉम एक प्रीपोजिशन हो गई, तो फ्रॉम के बाद में नाम आ गया, कहां का, टोर्सो एरिया का नाम आ गया, प्रीपोजिशन के बाद नाम आता है, ये आप समझ लीजिए। दी डिस्ट्रिक्ट पुलिस किसी का नाम है, सस्पेक्ट, अब सस्पेक्ट इज ए वर्ब, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस से सस्पेक्ट, शक करती है, किस चीज पर शक करती है, दीज रिमेन्स, इन चीजों पर शक करती है, दीज रिमेन्स, इन चीजों पर, मे बी लिंक्ड, ये जुड़ी हुई हो सकती है, टू वन ऑफ द 3 मिसिंग यूथ्स, ये किस चीज की कहानी हो, जुड़ी हुई, लिंक्ड टू यानी जुड़ी हुई है, यहां लिंक्ड टू भी प्रीपोजिशन है, लिंक्ड टू, बी लिंक्ड एक वर्ब है, इसको कहेंगे तो हम बी लिंक्ड एक वर्ब है, टू वन ऑफ द 3 मिसिंग यूथ्स, मिसिंग यूथ से जुड़ी हुई है, मिसिंग मतलब 3 आदमी जो गायब हो गए उनसे ये बॉडी जुड़ी हुई है। दी रिकवर्ड रिमेन्स, रिमेन्स मतलब बचे हुए अवशेष, रिकवर्ड का मतलब, यहां पर रिकवर्ड वर्ब नहीं है, ये रिमेन्स एक नाउन है, तो रिकवर्ड एक एडजेक्टिव है ये दोस्तों, दी रिकवर्ड रिमेन्स, तो रिकवर्ड एक एडजेक्टिव है, हैव बीन केयरफुली प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड का मतलब एक वर्ब होगी, और ये यहां से वर्ब हैव बीन केयरफुली प्रिजर्व्ड, इतनी लंबी एक वर्ब है ये। द रिकवर्ड रिमेन्स तो हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन केयरफुली, केयरफुली एक एडवर्ब है और उसके साथ वर्ब जुड़ी हुई है, प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व का मतलब सावधानी से रखी गई है, इन दी हॉस्पिटल मोर्चरी, इन एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद किसी चीज का नाम आता है, तो ऐसा आप समझ रहे होंगे, आज नहीं कोई बात नहीं, मैं रोज समझाने की कोशिश करूंगा, आप थोड़ा थोड़ा समझ जाएंगे। ये ध्यान रखिए, प्रीपोजिशन के बाद किसी का नाम आता है, ए डीएनए, जो आदमी की बॉडी का जो डीएनए होता है, सैंपलिंग, उसका सैंपल प्रोसेस, उसकी बॉडी का सैंपल प्रोसेस हैज बीन इनिशिएटेड, ये इतनी बड़ी वर्ब है, हैज बीन इनिशिएटेड, ये पूरी वर्ब कहलाती है, हैज और बीन दोनों सहायक वर्ब है, और ये इनिशिएटेड पास्ट टेंस की फॉर्म में, यानी इनिशिएट करी गई थी, अंडर द सुपरविजन ऑफ, किसके सुपरविजन में, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन मतलब अब इसके बाद किसी का नाम आएगा, सीनियर मेडिकल एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, ये किसी का नाम आ गया,
प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा नाम ही आता है, ये याद रखने की बात है। यादव सेठ, जो वहां के एसएचओ थे यादव, उन्होंने बताया। एडिंग दैट, एडिंग का मतलब ऐड करते हुए। सैंपल्स फ्रॉम, सैंपल्स ऐड करते हुए, सैंपल्स एक नाम हो गया। फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ द 3 मिसिंग यूथ्स, फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाम आता है दी पेरेंट्स का। ऑफ एक फिर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद एक नाम आएगा किसी का, दी 3 मिसिंग यूथ्स, ये नाम आ गया। विल बी मैच्ड, ये विल बी मैच्ड एक वर्ब है और वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है। विद द डिस्कवर्ड रिमेन्स, आप देखेंगे विद एक प्रीपोजिशन है, द डिस्कवर्ड रिमेन्स एक नाम है। टू आइडेंटिफाई, यहां अगर हम देखेंगे तो टू आइडेंटिफाई एक इन्फिनिट वर्ब है। ये क्या करने के लिए एक वर्ब है, ये इन्फिनिट वर्ब मैं बाद में समझाऊंगा, अभी नहीं। और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया दी विक्टिम। टू आइडेंटिफाई, किस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, दी विक्टिम। विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित आदमी, उसको विक्टिम कहते हैं। तो वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है। इतना अगर आप समझ जाएंगी तो इंग्लिश अखबार पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। यादव सेड, यादव एसएचओ है, उन्होंने कहा, क्या कहा, सेड एक वर्ब है, यादव एक नाउन है, सब्जेक्ट है, और सेड एक वर्ब है। वर्ब का मतलब होता है किसने कहा। क्या कहा, दैट द स्पेसिफिक जोन, ये एक नाम हो गया। क्या कहा, द स्पेसिफिक जोन, दैट का मतलब भी आप इसको एक प्रीपोजिशन में ले सकते हैं। द स्पेसिफिक जोन किसी चीज का नाम है। इन दी चंबल, इन एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद किसी न किसी चीज का नाम आता है। एरिया, वेयर दी रिमेन्स, जहां पर रिमेन्स वर फाउंड, ये एक वर्ब बन गया, ये एक वर्ब बन गया। वर सहायक वर्ब है, फाउंड एक मेन वर्ब है। इज इन्फेस्टेड, इज का मतलब वो हो गई है, इन्फेस्टेड यानी इन्फेक्शन जो होता है, हमला हो जाता है उसके ऊपर, वो बीमार हो गई है। विद न्यूमेरस क्रोकोडाइल्स, विद एक क्या है, विद प्रीपोजिशन है, तो विद के बाद नाम आएगा। नाम किसका है, क्रोकोडाइल का। न्यूमेरस क्या है, एक एडजेक्टिव है, और क्रोकोडाइल आ गया। रेजिंग दी पॉसिबिलिटी, रेजिंग का मतलब रेजिंग दी पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, रेज यानी उठाना, संभावना उठाई जा रही है। दैट क्या उठाई जा रही है, दे माइट हैव अटैक्ड, दे एक सब्जेक्ट हो गया और हैव अटैक्ड वर्ब हो गई। वन अटैक्ड वन ऑफ द मिसिंग यूथ्स, एक आदमी को, यहां ऑफ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद किसी का नाम होता है द मिसिंग यूथ, तो यहां उसका नाम आ गया। इसी तरह से सोर्सेज आल्सो इंडिकेटेड, सोर्सेज एक सब्जेक्ट हो गया, इंडिकेटेड एक वर्ब हो गई। सोर्सेज इंडिकेटेड, इंडिकेट का मतलब इशारा करते हैं, क्या इशारा करते हैं, दैट डेस्पाइट मल्टीपल स्टेजेस। अब डेस्पाइट क्या मतलब हो गया,
के होते हुए डेस्पाइट के होते हुए मल्टीपल स्टेजेस ऑफ सर्च एफर्ट्स, वापिस ऑफ एक प्रीपोजिशन हो गई और प्रीपोजिशन के बाद किसी का नाम आता है, नाम है सर्च एफर्ट्स का नाम आ गया, एफर्ट्स। द टू मिसिंग यूथ्स, ये सब्जेक्ट हो गया। कुड नॉट बी लोकेटेड, अब यहां कुड से कुड नॉट बी लोकेटेड एक वर्ब हो गई है, इसको बोलेंगे यूथ। एक सब्जेक्ट हो गया, यूथ सब्जेक्ट के साथ वर्ब चाहिए, कुड नॉट बी लोकेटेड मिली ही नहीं। एज पर द डिस्ट्रिक्ट पुलिस 6 यूथ्स, डिस्ट्रिक्ट पुलिस 6 यूथ्स, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अनुसार, एज पर के 6 पुलिस के अनुसार 6 यूथ्स एक सब्जेक्ट हो गया। वर स्वेप्ट अवे, वर स्वेप्ट अवे एक वर्ब हो गई। तो ये इसको तो हम कहेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट। यूथ के साथ में वर स्वेप्ट अवे आ गया। इन दी रिवर, इन क्या है, एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद नाम आएगा, नाम आया दी रिवर का। ऑन फ्राइडे, ऑन एक प्रीपोजिशन है, ऑन के बाद नाम आ गया किसका, फ्राइडे का। इस तरह से हम प्रीपोजिशन के बाद नाम आता है, ये याद रखने की जरूरत है। इंग्लिश की मूल पढ़ने की मूल टेक्निक यही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है। किसी ना किसी, नाउन किसको कहते हैं, किसी की चीज के नाम को नाउन कहते हैं। इन ए रेस्क्यू, अब यहां बताया गया है इन ए रेस्क्यू, इन एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद नाम आएगा, नाम है ए रेस्क्यू एंड सर्च, ये दो नाम है, ए रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन, पूरा नाम है ये। दैट का मतलब होता है कि, सून बहुत जल्दी, एंस्यूड यहां से लेकर यहां तक, सून एस्यूड, एस्यूड का मतलब पीछा किया गया, एंस्यू का मतलब पीछा करना और ईडी लग गया, इसका मतलब सेकंड फॉर्म हो गई पीछा किया गया, कोमा आ गई। 3 ऑफ देम, 3 ऑफ देम का मतलब उनमें से 3, ये सब्जेक्ट हो गया। वर सक्सेसफुली रेस्क्यूड, यहां से लेकर यहां तक ये वर्ब है, वर सक्सेसफुली रेस्क्यूड, वर सहायक वर्ब है, सक्सेसफुली एडवर्ब है और रेस्क्यू मेन वर्ब है। तो ये सब्जेक्ट के साथ में वर्ब पढ़ी गई है। वाइल, जबकि 3 रिमेंड, 3 आदमी जो बचे हुए थे, रिमेंड एक एडवर्ब है ये, सॉरी एडजेक्टिव है ये। अनट्रेसेबल, अनट्रेसेबल भी एक एडजेक्टिव है। तो वाइल 3 रिमेंड अनट्रेसेबल, 3 आदमी को ट्रेस नहीं कर पाए, अनट्रेसेबल का मतलब उनको ट्रेस नहीं कर पाए, उनका पता ही नहीं चला, वो पानी में बह गए थे। यहाँ ये फिगर दिया गया है चंबल नदी का, ये चंबल नदी के ऊपर पुल बना हुआ है और ये नीचे बोट घूम रही हैं, उन जो डूब गए थे उनकी तलाश में। 3 बच्चे की बॉडी पाई गई, पुलिस ने और वहां के लोकल आदमियों ने मिलकर के ढूंढी है पानी में से। तो इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक था, आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। मैंने आज कोशिश करी है आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ के पढ़ाना, प्लस प्रीपोजिशन के बाद हमेशा किसी ना किसी चीज का नाम आता है
वो प्रीपोजिशन के साथ नाम जुड़ा रहता है, और प्रीपोजिशन से पहले हम जरा सा शॉर्ट पॉज देते हैं सेंटेंस को पढ़ते समय, तो उसकी लय बन जाती है। इस तरह से हम इंग्लिश अखबार को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन जरूरत सिर्फ प्रैक्टिस की है दोस्तों। अगर रोज ये 10-15 मिनट प्रैक्टिस की जाए तो आपन बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं इसके अंदर, और इंग्लिश अखबार पढ़ना सीख सकते हैं। और अगर आप एक बार इंग्लिश अखबार पढ़ना सीख गए तो मैं ये छोटी छोटी ग्रामर टेक्निक भी आपको बताऊंगा। आपको बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें सीख सकेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन ज़रूरत सिर्फ लगे रहने की है, रेगुलर प्रैक्टिस की है। थैंक यू, धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हुआ तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट्स बताएं आपका आज का चैप्टर आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।